Assalamu alaikum, welcome back to my channel Study Fun. If you are new to my channel, then please do share, subscribe and like my channel. So let's get started. Today our topic of discussion is solar steel. So first of all हम देखेंगे कि कंटेंट्स क्या क्या हैं इसके। हम पहले ब्रीफ से इंट्रोडक्शन लेंगे कि सोलर स्टील होता क्या है। उसके बाद फिर हम देखेंगे इसकी स्कीमेटिक डायग्राम। आफ्टर दैट इसकी प्रोटोटाइप देखेंगे इसका, जो कि एक प्रैक्टिकल मॉडल होगा। उसके बाद हम देखेंगे इसकी प्रोडक्टिविटी को कितने तरीक़ों से बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ नहीं हो सकता। एंड देन एट लास्ट हम एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो शुरू करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम से। स्कीमेटिक डायग्राम मैं आपको ये बता दूं, ये फ्रंट व्यू है एक 3D डायग्राम का, मतलब जो प्रैक्टिकल मॉडल है। इसको मैं आपको अगर आगे दिखाऊं तो ये एक प्रैक्टिकल मॉडल, मतलब जो मतलब एक वर्क कर रहा है, प्रोटोटाइप है। यानी कि सोलर स्टील जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है, और इसका मैंने फ्रंट व्यू बनाया हुआ है स्कीमेटिक डायग्राम में। तो पहले मैं स्कीमेटिक डायग्राम से आपको समझाऊंगा एंड देन फिर आप प्रैक्टिकल मॉडल भी समझ जाओगे कि क्या एक्चुअली ये है। तो सोलर स्टील होता क्या है, इंट्रोडक्शन अगर हम लें सोलर स्टील का, तो सोलर स्टील क्या करता है, सनलाइट को यूज़ करके, सूरज की रोशनी को यूज़ करके ये क्या करता है, पानी की सफाई करता है, यानी कि पानी की डिसैलिनेशन कर देता है। डिसैलिनेशन का मतलब ये होता है कि पानी के अंदर जो भी नमकियात होती है उस नमकियात को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल लें कि ये एक नेचुरल साइकिल जो वाटर साइकिल है उसके जैसे ही है, वेरी वेरी सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हमारे ओशन, समंदर, उसमें क्या होता है कि समंदर पे सूरज की रोशनी पड़ती है एंड देन कुछ जो वाटर होता है उसके अंदर जो सरफेस पे होता है, कुछ वाटर वेपर्स बन के वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में चले जाते हैं और वो ऊपर जाते रहते हैं, राइज़ होता रहता है, क्योंकि उनका टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ा हुआ होता है। तो क्या करते हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे होते हैं तो होता ये एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, वेपर जो है उसकी कंडेंसेशन हो जाती है एंड देन फिर हमारे पास बारिश होती है। तो बिल्कुल ये साइकिल जो नेचुरल साइकिल है इसी को हमने यूज़ करके सोलर सेल को एक्चुअली बना सकते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली, ये हमारे पास जो मैंने डोम बनाया हुआ है, इसे पिरामिड कहते हैं, पिरामिड शेप है, ये ग्लास कवर का बना होता है। और नीचे पूरा मॉडल है, ये पूरा जो है, ये जो नीचे इसका एक बेसन है ये भी ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या रखते हैं, वो पानी रखते हैं जिस पानी की हमने प्यूरिफिकेशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई पानी है जिसकी नमकियात बहुत ज़्यादा है और वो पीने में जो है, या पीने में कह लें, या फिर मतलब वो पानी सही नहीं है, मतलब ना तो उससे हम सफाई कर सकते हैं और ना ही उसको पी सकते हैं। मतलब वो पानी जो है बिल्कुल ही कह सकते हैं कि नमकियात भरा है, ठीक है। अब उसको हमने प्यूरीफाई करना है, तो उसको हम सोलर स्टील से प्यूरीफाई कर सकते हैं। तो इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। सूरज की रोशनी जो है ये आती है, इंसिडेंट करती है ग्लास कवर के ऊपर। अब क्या होता है कि सारी जितनी भी सोलर रेडिएशन पड़ती हैं इस ग्लास कवर के ऊपर, इसके अंदर से पास कर जाती हैं एंड देन वो क्या करती हैं, वो जाके अंदर जो पानी पड़ा होता है उसको हीट करती हैं, ठीक है। कहाँ पानी हीट कर रहा है, ये देखें फॉर एग्जाम्पल, इधर समझ लें, ये हमारे पास क्या है, इसे हम बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर बेसन। इसके अंदर हमने वो वाला पानी रखा है जिसकी प्यूरिफिकेशन करनी है। अब हमने क्या करना है, जैसे ही सोलर रेडिएशन इसके ऊपर आती है, ग्लास कवर है इसके ऊपर, सोलर रेडिएशन हमारे पास फॉल करती हैं, तो वो क्या करती हैं, सारी सोलर रेडिएशन जो है वो हिट करती हैं इस पानी पे आके, और इस पानी को क्या करती हैं, गर्म करना शुरू करती हैं। तो आपको पता है जैसे पानी गर्म होता है तो क्या होता है, उसकी एवापोरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो एवापोरेशन और कंडेंसेशन से ही हम क्या करेंगे, सिंपली वाटर की प्यूरिफिकेशन करेंगे। अच्छा, तो सिंपल क्या होता है, जैसे हमारे पास सोलर रेडिएशन पड़ती हैं और वो रेक्टेंगुलर तरफ पे पड़ती हैं तो पानी को गर्म करती हैं और पानी क्या होता है, एवापोरेट करना शुरू हो जाता है, जैसे मैंने शो किया हुआ है एरोस और वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जब वाटर वेपर्स बनते हैं, ठीक है, वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होते हैं और जैसे ग्लास कवर से टकराते हैं, ये जो हमारे पास ग्लास कवर है ये वाला, इससे ग्लास कवर से टकराते हैं तो क्या होता है, इनकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है और वो क्या करते हैं, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे आके जमा होना शुरू हो जाते हैं। और इधर हमने एक पैसेज बनाया होता है, ये देखिए इधर हमने ये जो वाइट कलर का एक पैसेज बनाया हुआ है हमने,
यहाँ क्या होता है, जैसे ग्लास कवर से यूँ ड्रॉपलेट्स जो हैं डाउनवर्ड फॉर्म में आते हैं, वो जमा किधर हो जाते हैं, उस पानी को हम क्या करते हैं जमा, वो ये प्योरीफाइड वाटर होता है जिसकी कंडेंसेशन हो जाती है। वो क्या होता है, इस गिलास कवर के अंदर से आता है और यहाँ हमने एक आउटलेट निकाला होता है बाहर पाइप के थ्रू, और वहाँ से हम डिस्टिल वाटर ले लेते हैं। डिस्टिल वाटर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे जो हमें पानी मिलता है ना, उसके अंदर मिनरल्स नहीं होते, मिनरल्स फ्री होता है, तो उसकी फिर मिनरलाइजेशन आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, सोलर स्टील जो वर्क करता है ना, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस पे करता है। डिस्टिलेशन होता है हमारे पास क्या है, डिस्टिलेशन सिंपली ये होता है कि आप दो कंपोनेंट्स को अलग करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब दो कंपोनेंट हैं, अब आपने उनको अलग करना है, तो पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर बन के अलग फॉर्म में अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह उनके जो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है, उसकी वजह से हम उन दोनों कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। सेम फिनोमेना हमारे पास इधर भी हो रहा होता है। जो हमारे पास पानी ब्रैकिश वाटर होता है, मतलब जो साल्टी वाटर होता है जिसके अंदर नमकियात बहुत होती है, उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है, तो जो प्यूरिफाइड वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। तो क्या होता है, तकरीबन हो सकता है 60-70 डिग्री पे ही ना ये सारा पानी जो प्यूरिफाइड होता है वो एवोपरेट होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही ग्लास कवर से टकराता है तो उसकी कंडेंसेशन हो जाती है, और उसको हम क्या कर लेते हैं, एक पैसेज के थ्रू जमा कर लेते हैं। अब एक टेक्निकल और लॉजिकल सवाल ये बनता है जो अक्सर लोग पूछते भी हैं कि ये जो ग्लास कवर है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो ग्लास कवर है, इस ग्लास कवर से सोलर रेडिएशन आ रही हैं, ठीक है, और अब कंडेंसेशन भी इस ग्लास कवर के अंदर कर रहे हो, मतलब ठीक है, तो कंडेंसेशन भी आप इसी ग्लास कवर के अंदर कर रहे हो, तो क्योंकि इसका ज़ाहिर सी बात है, इस पर रेडिएशन फॉल कर रही हैं, इस पर रेडिएशन गिर रही हैं, तो इसका टेम्परेचर जो है वो गर्म होना चाहिए ना, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए इसका। तो कंडेंसेशन कैसे होती है, क्योंकि कंडेंसेशन तो लो टेम्परेचर पे होती है, तो ये कुछ बात समझ नहीं आई। तो उसका आंसर सिंपली ये है कि जो आप इधर गिलास यूज़ करते हो, उसकी ट्रांसमिटिविटी जो है ना, वो मोर देन 90% होती है। अब ट्रांसमिटिविटी क्या है, देखिए 3 चीज़ें होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसकी ट्रांसमिटिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी। इन तीनों का जो सम होता है ना, वो 1 के बराबर होता है। अब क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की ट्रांसमिटिविटी 90% या 90% से ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि 0.9 तो उसकी ट्रांसमिटिविटी है। इसका मतलब जो भी रेडिएशंस, अगर 100 रेडिएशंस इस ग्लास कवर के ऊपर आ रही हैं, तो क्या होगा, उसमें से 90% जो रेडिएशन है वो सिर्फ इसको क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा आगे, कहाँ, ये जो रेक्टेंगुलर बेसन है, यानी कि जितनी भी रेडिएशंस आ रही हैं वो सारी पास हो जाएंगी इस रेक्टेंगुलर बेसन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ग्लास कवर है वो 90% रेडिएशन तो क्या कर देगा, अपने से ट्रांसमिट कर देगा, इनको अब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो उसका टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ होगा, और उसमें से हो सकता है 5% जो है वो रिफ्लेक्ट कर दे, वापस भेज दे, और हो सकता है जो 5% है सिर्फ उनको एब्जॉर्ब करे। तो 5% मतलब 100 रेडिएशन आ रही है, उसमें से सिर्फ 5 रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, सोलर रेडिएशन को, और 90 को ट्रांसमिट कर रहा है, और 5 को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब उसकी एब्जॉर्बिविटी इंतहाई कम है, तो वो एब्जॉर्ब बहुत कम करेगा, इस वजह से उसका टेम्परेचर राइज जो है कम होगा। और इसी टेम्परेचर डिफरेंस, जो ग्लास कवर है अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर हमने गर्म करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर अचीव करना होता है, और जो ग्लास कवर है उसका टेम्परेचर कम से कम रखना होता है। ठीक है, और ये जो प्रोटोटाइप है, प्रैक्टिकल एग्जांपल उसका पार्ट है, इसे हम बोलते हैं पैरामिड कवर। ये जो स्टार्ट में आपको दिख रहा है, इसे पैरामिड कवर, सोलर स्टील का पैरामिड, क्योंकि जो ग्लास कवर है उसकी शेप चेंज होती है, तो उसकी वजह से सोलर स्टील की टाइप भी चेंज हो जाती है, तो सिंगल स्लोप, डबल स्लोप एंड स्पेरिकल शेप, मैनी मोर। तो अभी मैं फ़िलहाल जो है पैरामिड सोलर स्टील की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर बेसिन है इसका, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्रैकिश वाटर यानी नमकियात वाला पानी रखते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं, और जो बच जाने वाला पानी होता है उसे हम बोलते हैं ब्राइन। ये हमारा प्रैक्टिकल मॉडल है, प्रोटोटाइप, मतलब जो मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम से समझा रहा था, उसका प्रैक्टिकल मॉडल ये है, ये मैन्युफैक्चर्ड है, और बड़े सिंपल है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है। और ये हमारे पास ग्लास कवर है, नीचे रेक्टेंगुलर बेसन है, और बीच में हमने देख रहे हैं आप वाइट वाइट, ये एक्चुअली पैसेज है जहाँ हम डिस्टिल वाटर को कलेक्ट करते हैं, और ये एक्चुअली रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है, और ये पीवीसी पाइप जो हमारे सिंपल मिलते हैं उनको एक्चुअली सिलिकॉन से हमने क्या किया हुआ, सिंपली
इसको अटैच किया हुआ ग्लास के साथ, और ये हमारे पास कलेक्ट करने के लिए जो प्योर वाटर होता है सारा, उसको कलेक्ट करने का यहाँ से एक पैसेज दिया हुआ है सिंपली। अच्छा, अब देखते हैं इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है कि ये एक दिन के अंदर, अगर मैं टिपिकल एग्जांपल लूँ, जो ये प्रैक्टिकल मॉडल है, अगर 1 मीटर स्क्वायर इसका क्या है एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर से मुराद क्या है कि लाइक इसकी लेंथ और विड्थ सेम है, एक स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा, तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो होगी हमारे पास 2 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो जो इसकी प्रोडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है जो आपका सिस्टम है उसका एरिया कितना है, ठीक है। तो ये एक दिन के अंदर अगर 1 मीटर स्क्वायर का हमारे पास सोलर स्टील है, और सोलर रेडिएशन मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली हमारे रीजन रहीमियर ख़ान की तरफ, और ये जो रीजन होते हैं जून जुलाई एंड देन से प्रीवियस अप्रैल, जिसमें सोलर रेडिएशन काफ़ी होती है, समर रीजन जो भी होता है उसमें काफ़ी सोलर रेडिएशन पड़ती हैं, तो ये पीक सीज़न में यानी जून जुलाई वगैरह में और इसी अप्रैल वगैरह में, तो ये 2 लीटर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकाल सकता है। अब इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली जो है कितने 5 या 6 सोलर सेल जो है इकट्ठे सीरीज़ में लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है इसकी प्रोडक्टिविटी उतने टाइम से बढ़ जाती है। अब इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम एक सिस्टम को डेवलप कर सकते थे जिसका हम टोटल एरिया ज़्यादा रख देते, लेकिन उससे ये होता है कि सिस्टम चूँकि ग्लास का बना हुआ है तो उसकी डेलिकेसी यानी कि ये बड़ा नाजुक सिस्टम है, तो इसलिए अगर इसको हम बड़ा बनाते हैं तो इसके अंदर स्ट्रेसेस वगैरह डेवलप होने का ख़तरा ज़्यादा होता है और इसके टूटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं 1 मीटर स्क्वायर के प्रोटोटाइप को ये हम अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास एक प्रोटोटाइप वही सोलर स्टील है, इसमें हमने क्या किया एक्सटर्नल मिरर्स ये वाला और ये वाला एक्सटर्नल मिरर्स लगा लिए हैं। उससे क्या होगा, सूरज की रोशनी फॉर एग्जांपल इधर आई तो वो फोकस होकर इधर पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल इधर से हमारे पास सूरज की रोशनी आई है, सोलर रेडिएशन आई है, तो क्या करेंगे इधर जाके फोकस हो जाएंगी। तो होगा क्या, एक्सटर्नल मिरर्स क्या करेंगे हमारे पास, वो क्या करेंगे सोलर रेडिएशन को एक फोकस करेंगे एक पॉइंट पे या एक रीजन पे। उससे क्या होगा, हमारे पास टेम्परेचर जो होगा वो अंदर जो पानी पड़ा होगा इसके बेसन के अंदर उसका टेम्परेचर राइज़ होगा, और जितना ज़्यादा इस पानी का टेम्परेचर राइज़ होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसके बाद देखते हैं हम इंक्रीज़ ऑफ प्रोडक्शन। अब यूजिंग पैराबोलिक ट्रफ क्या होता है कि एक्चुअली कोई भी हम किसी भी चीज़ का हम मेटल का हम बना सकते हैं और उसके ऊपर जो है यानी कि अपर सरफेस पे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ये यूँ है ना, तो इसकी जो अपर सरफेस है बाहर वाली सरफेस, वहाँ हम कोई भी ग्लासेस या लेंस वगैरह लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे पास सबका जो है ना, क्योंकि पैराबोलिक ट्रफ है उसका एक फोकस पॉइंट होगा, और हम क्या करेंगे जहाँ हम पानी को गर्म करना है ना, तो वहीं हम जो उसका फोकस पॉइंट है हम वहीं पानी को रखेंगे ताकि पानी जो है फोकस और लोकलाइज वे में गर्म हो सके। सिंपली क्या है, सोलर रेडिएशन इधर से आ रही है एंड देन इधर फोकस होके आ रही है, फोकस कहाँ है इसके फोकस पॉइंट पे, फोकल पॉइंट पे, एंड देन फिर सोलर रेडिएशन आ रही है एंड देन वो दोबारा फोकस हो रही हैं। उससे क्या होगा, डेफिनेटली हमारे पास जो रेक्टेंगुलर बेसन है उसके अंदर जो बड़ा पानी है उसका टेम्परेचर राइज अप हो जाएगा और बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। उसके बाद एडवांटेजेस देख लेते हैं। सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, आपने देखा है कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इतनी मुश्किल हो बनाना, तो वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नो एनर्जी कंजप्शन, क्योंकि हमने ना तो इसके अंदर पंप्स वगैरह लगाए हुए हैं, ना कोई फ़ैन लगाया हुआ है, ना कोई ऐसी चीज़ लगाई हुई जो एनर्जी कंज्यूम कर सके, तो इसका मतलब ये एक पैसिव सिस्टम है, एक्टिव नहीं है। उसके बाद नो प्री ट्रीटमेंट, जो भी हम पानी यूज़ करेंगे इसको इसके अंदर सफाई करने के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, उसका ना तो प्री ट्रीटमेंट और ना ही पोस्ट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। मतलब दूसरे अगर हम बात करें सिस्टम है जैसे फॉर एग्जांपल रिवर्स ऑस्मोसिस है, तो उसके लिए पानी की सैलिनिटी जो है वो डिफ़ाइन होती है कि इतना पानी डालें, और उसके अंदर क्या होता है कि प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड होता है लाजमी। बट इसके अंदर क्या होता है, एक तो एट द एंड ऑफ द डे आपको बेटर क्वालिटी का वाटर मिलता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट उसका जायका भी अच्छा होता है, और प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। उसके अलावा नो इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी नहीं है, कोई भी वेस्ट जो है ये एक्चुअली नहीं इन्वायरमेंट में डाल रहा या फेंक रहा, तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी नहीं कर रहा, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। उसके साथ साथ कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा नहीं है, सिंपल है। अगर आप मार्केट से जाके विंडो ग्लास ले लें या टेम्पर्ड ग्लास ले लें, वो डिपेंड करता है आप कोई भी
ग्लास की टाइप ले सकते हैं जिसकी ट्रांसमिटिविटी ज़्यादा हो ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। उसके बाद लिमिटेशंस, प्रोडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द साइज़। जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसकी प्रोडक्टिविटी हम लिखते हैं 2 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, मतलब डे के लिहाज से इसका एरिया कितना है। एरिया आपने देखना होता है, जितना एरिया आप बढ़ा देंगे इसकी प्रोडक्टिविटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती रहेगी। बट एक बात है, ये एक रिलेटिवली स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस मीन्स लाइक ये स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लेता है, क्योंकि जो मॉर्निंग टाइम होता है उसके अंदर क्या होता है, सूरज की जो सोलर रेडिएशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं इंसिडेंट कर रही होती। बट हम बात करें आफ्टरनून, मतलब 12 बजे के बाद जो है सोलर रेडिएशन जो है असल पीक पोजीशन पे आती है, और वहाँ से हमारे पास प्रोडक्टिविटी में जो है ना थोड़ा सा राइज अप या ज़्यादा बढ़ती है प्रोडक्टिविटी इसकी। तो इनिशियली 3-4 आवर्स जो 8 से 12 बजे तक है वो उसमें थोड़ी प्रोडक्टिविटी हमारी कम रहती है, बट 12 बजे के बाद 4 बजे तक 5 बजे तक जो प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी हमारे पास बढ़ जाती है। उसके बाद है प्रॉपर केयर इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द सिस्टम डेलिकेसी। मतलब सिस्टम आपको पता है ग्लास का बना है तो डेलिकेट तो है, नाजुक है, उसकी एक्चुअली प्रॉपर केयर करने की बड़ी ज़रूरत है, अदरवाइज़ जो है ब्रेक कर सकता है आराम से। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन हम अगर देखें, यूज़ इन केमिकल लेबॉर्ट्रीज़, मतलब आपने देखा हो केमिकल लैब्स में, मुख्तलिफ हॉस्पिटल लैब्स में भी हम क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर को यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे पास इम्प्योर वाटर है वो रिज़ल्ट्स को क्या कर दे, ख़राब ना कर दे, जो भी हमने रिज़ल्ट्स लेने हों, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए। उसके बाद हॉस्पिटल्स वगैरह में हमारे पास होता है, हॉस्पिटल्स में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, लाइक आप क्या करते हैं, जो भी पेशेंट्स आपके पास आता है उनके जो ज़ख्म वगैरह होते हैं उसको आप प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर से क्या करते हो, साफ़ करते हो, ताकि जो भी ज़ख्म वगैरह उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। इसके अलावा जो डेंटिस्ट वगैरह के आप जाते हो तो माउथ वॉश जो करते हो वो भी डिस्टिल्ड वाटर से करते हो ताकि बैक्टीरिया वगैरह का रिमूवल हो जाए और बैक्टीरिया का रिमूवल हो जाए। और इसके अलावा हम यूज़ करते हैं इसको ऑटोक्लेव चैम्बर, मैं लिख देता हूँ, ऑटोक्लेव चैम्बर एक्चुअली ये एक मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है, जो कि सर्जन होते हैं उनके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी स्टरलाइजेशन के लिए, स्टरलाइजेशन होती है, मतलब आपने क्या करना है, उनको जरासीम से पाक करना है। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, एक माइक्रोवेव ओवन टाइप मशीन सी होती है, उसके अंदर वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है रखते हैं, और वो जो डिस्टिल वाटर उसके अंदर होता है वो हीटअप होकर स्टीम बनता है, और उस स्टीम से एक्चुअली वो क्या करते हैं उसको जरासीम से पाक कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है स्किन पे आपके लगने तो वो जो है कोई बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना कर दें। उसके बाद बैटरी वाटर के अंदर भी ये रिकमेंड किया जाता है कि आप डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करो और इम्प्योर वाटर यूज़ ना करो, अदरवाइज़ जो बैटरी की लाइफ और इसकी परफॉर्मेंस होती है वो बड़ी इफेक्ट होती है। उसके बाद यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो सोलर स्टील से हमारे पास पानी प्रोड्यूस होता है, पानी हम लेते हैं वो पीने के काबिल होता है, उसको हमने लेबॉर्ट्री से टेस्ट भी करवाया था, तो वो एक्चुअली आप पीने के काबिल होता है। और पोर्टेबल का मतलब होता है कि जो फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर है आप उसको पी भी सकते हो। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पर्पसेस, मतलब ये कि अगर आप लार्ज स्केल पे इस सिस्टम को डेवलप करते हो, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी बढ़ जाती है, तो आपको पता है कि बॉयलर के अंदर जो पानी होता है जिससे हम स्टीम बनाते हैं वो डीमिनरलाइज या डिस्टिल वाटर होता है, जिसके अंदर मिनरल्स नहीं होते, तो उस वाटर को हम स्टीम फॉर्मेशन के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एट लास्ट मैं ये बोलूँगा कि इस वीडियो को जितना शेयर हो सके आप करें मैक्सिमम, और बिकॉज बहुत ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी बन सकता है, फाइनल प्रोजेक्ट भी बन सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट बन सकता है, तो इससे ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स को बेसिक आइडिया मिल सकता है ये होता क्या है, इसको डेवलप करने में क्या क्या, मतलब इसका प्रोटोटाइप कैसा दिखता है, इसको हम कैसे बना सकते हैं, लाइक दैट।